आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुल्क भर में ईद उल फितर कल मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात होंगे। मुल्की सलामती और खुशहाली के साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। इधर चांद रात पर बाजारों में खूब रौनक है। शॉपिंग का फाइनल राउंड पूरी धूमधाम से जारी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर मार्केटों में गहमा गहमी है। कहीं चूड़ियों की झनकार है तो कहीं दीदा से मलबूसात की बहार है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है तो दुपट्टे रंगने वाली दुकानों और सैंडल्स के स्टॉल्स पर रश लगा है। बच्चा पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम भी जोरों शोर से जारी है। मेहंदी के स्टॉल्स पर खूब रौनक लगी है और ब्यूटी सैलून्स में भी खवातीन का तांता बंधा है। खुशियों भरे त्यौहार की तैयारियों का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से फरवा अली और इकरा अवान, इस्लामाबाद से अलीना शाहिद, लाहौर से मायरा हाशमी और वेलरिंग एंड्रयूज और फैसलाबाद से रिदा सिंधु हैं, जबकि पेशावर से इरफान मूसाजई हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस शहर में इस वक्त जो है किस तरह का जोशो खरोश है, किस तरह की गहमा गहमी है। तो कराची का रुख करते हैं, वहां पर फरवा अली मौजूद है और इकरा अवान मौजूद है। तो फरवा की तरफ चलते हैं। पहले फरवा, आप बताइए, आप कराची में किस पॉइंट पर मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है, वहां पर मौसम कैसा है, लोगों की कितनी बड़ी तादाद वहां पर निकली है ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए? कराची के बाज़ारों में चांद रात में चार चांद लग गए हैं, क्योंकि इस कदर रौनक है। इस वक्त मैं बहादुराबाद की दुपट्टा गली में मौजूद हूँ और ख़वातीन दुपट्टों में अपने सलमा सितारे लगा रही हैं, गोटे लगा रही हैं, पीको करवाई जा रही है और रंगरेज जो हैं वो दुपट्टे रंगने में भी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन अपनी बारियों का इंतज़ार कर रही हैं कि हमारा दुपट्टा कब तैयार होगा। तो इस वक्त दुपट्टा गली की ये हालत है कि लहराते आंचल हैं और हर खातून जो है वो अपने ईद के जोड़े का जो दुपट्टा है वो खूब से खूबतर बनाने की कोशिश में है। इस जतन में है कि उनका जो दुपट्टा है वो उनका जो ईद का सूट है उसकी मुनासबत से ही बहुत ही खूबसूरत हो। तो आजकल की अगर ट्रेंड की बात करें तो कराची में जो हैंड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और ख़वातीन बहुत ज़्यादा वो ख़रीद भी रही हैं। उसकी जो कीमत है वो बेइंतहा ज़्यादा है। 7 से 8 हज़ार रुपये के जो दुपट्टे हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं और ख़वातीन का कहना है कि ये जो दुपट्टे हैं ये ईद के जोड़े से ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ रहे हैं, लेकिन इतने खूबसूरत दुपट्टे हैं कि ख़वातीन जो है वो उसको ख़रीदने पे मजबूर हो रही हैं। जैसे कि कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड चला है, वैसे ही इस तरह के जो दुपट्टे हैं टिशू के कपड़े के ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी जो दुपट्टे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और कराची में ख़वातीन चाहती हैं कि उनके जो जोड़ा है उसके साथ वो दुपट्टे वो मैच करके लगाएँ, तो उसको ही रंगवाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, फरवा हमें बता रही थी कि वो बहादुराबाद मार्केट में मौजूद हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल है, जिस तरह से लोग, लड़कियाँ, औरतें बाहर निकली हुई हैं, मर्द हजरात बाहर निकले हुए हैं और अपनी तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं, वो हमें वहाँ का अहवाल बता रही थी। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, वहाँ पर अलीना शाहिद मौजूद हैं। अलीना, आप बताइए, यहाँ पर तो पंजाब में आंख मचोली जा रही है बारिश की। कभी बारिश आती है और तैयारियाँ जो है उनको फुल स्टॉप लग जाता है, फिर दोबारा से बारिश रुक जाती है। बताइए कहाँ तक पहुँची है शहरियों की तैयारियाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। मौसम ऐसे बदला है कि तमाम तर जो लोग थे वो परेशान थे, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन ने ईद के लिए लॉन के सूट्स लिए हुए थे, तो वो ज़रा मुझे थोड़ी देर पहले परेशान दिखाई दी। उन्होंने कहा ये बारिश होती जा रही है और ठंड बढ़ रही है, तो अब कैसे लॉन का सूट पहना जाएगा। इस वक्त मैं यहाँ पे सूरत हाल बताऊँ तो इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और लड़कियाँ यहाँ पर चांद रात को एंजॉय कर रही हैं। मेहंदियाँ लग रही हैं, यहाँ पर अपने मन मर्जी के डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं और उन डिज़ाइंस को अपने हाथों पर लगवा कर खूबसूरत स्नैप्स और वीडियोस बनाई जा रही हैं, पिक्चर्स ली जा रही हैं। कहीं दोस्तें इकट्ठे होकर लगवा रही हैं तो कहीं बहनें आकर इकट्ठे मेहंदी लगा रही हैं और बहुत ही इंजॉय किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि शाम से लड़कियाँ जो हैं वो वेटिंग में बैठी हुई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि चाहे आधी रात हो जाए लेकिन हम अपनी मेहंदी अपनी मर्जी का डिज़ाइन लगवा कर ही घरों को जाएंगे। और क्योंकि ईद बिना मेहंदी के नामुकम्मल है, मेहंदी लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो ये चल रहा है कि एक एक लड़की दूसरी लड़की को ये कह रही है कि तुम अगर प्लीज़ एक हाथ पे डिज़ाइन लगवा लो ताकि मैं भी लगवा लूँ, मेरी मेहंदी रह ना जाए। और मैं खुद सोच रही हूँ कि अब मैं भी मेहंदी लगा लूँ, कि क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है उससे मुझे ये लग रहा है कि मैं खाली हाथ ही घर ना चली जाऊँ। तो इसलिए यहाँ पे नहीं, अलीना, आपने खाली हाथ नहीं जाना। आपने मेहंदी लगवा के, चूड़ियाँ कश्मीरी लेके और जो जो चीज़ें आपकी बाकी बच गई हैं वो लेके आपने जानी है।
तो हमें अलीना बता रही थी ज़रूर ऐसे ही इस्लामाबाद में करूंगी इस वक्त जो है बहुत गहमा गहमी है, लड़कियां बाहर निकली। हम विजुअल्स भी देख रहे थे, बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगाई जा रही थी हाथों पर और बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस जो थे वो लगाए जा रहे हैं। इकरा अवान कराची में ही मौजूद है। इकरा, आप बताइए कि आप इस वक्त किस पॉइंट पर मौजूद हैं, वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है, क्या वहाँ पर भी मेहंदी का दौर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की फेमस मार्केट गल्फ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे कब में आप देख सकती हैं कि ख़वातीन का खासा हुजूम हमें नज़र आ रहा है। पूरा रमज़ान जो है वो इबादत के बाद, रात भर मार्केटों में शॉपिंग करने के बाद और तमाम तर ट्रेंड्स को फॉलो करने के बाद अब बारी है मेहंदी लगवाने की और सजने संवरने की। जहाँ पॉलर्स में हमें रश नज़र आ रहा है, वहीं पर गल्फ सेंटर में भी ख़वातीन का खासा रश है। नित नए मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन जो हैं वो हाथों पर लगवाए जा रहे हैं। कहीं पर अरबी मेहंदी जो है वो डिमांड में है और कहीं जो है वो सोडानी मेहंदी के डिज़ाइंस जो हैं वो हाथों में लेकर ख़वातीन बैठी हैं और मेहंदी अपने हाथों पर लगवाती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ इस दफ़ा जो है जिस तरह कश्मीरी चूड़ियाँ और खुस्से ट्रेंड में इन है, इसी तरह मेहंदी के भी एस्थेटिक मेहंदी के जो डिज़ाइंस हैं वो ट्रेंड में इन है, जिन्हें ख़वातीन फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि तिल धरने की भी जगह नहीं है, इतना हुजूम यहाँ पर मौजूद है। और इस दफ़ा मेहंदी के रेट्स भी हमें खासे मुनासिब दिखाई दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेहंदी लगवाने का एहतमाम किया गया है और ख़वातीन बड़ी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। और मर्द हजरात जो है वो इस वक्त बेचारगी की तस्वीर बने हुए हैं, क्योंकि उनके घर की जो ख़वातीन है वो इस वक्त हाथों पर नित नए डिज़ाइंस बनवा रही हैं और वहीं पर मर्द हजरात जो है वो बच्चों को गोदों में उठाए जो है वो उनकी संभाल और अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो इस इंतज़ार में कि कब उनकी जो घर की ख़वातीन है वो हाथों पर मेहंदी लगवा कर बाहर आएंगे और उनके हाथ जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर अक्सर जो हमें मर्द हजरात है वो ख़वातीन के सर पर खड़े और कहा यह जा रहा है कि हमारी वाइफ को या हमारी बहन के हाथों पर मेहंदी का ये डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल मुनासिब अंदाज में लगाया जाए, हल्का सा भी जो है वो ख़राब। खासा रश यहाँ पर मौजूद है। चांद रात की यही रौनकें होती हैं जिन्हें इंजॉय किया जाता है। जहाँ पर ईद की शॉपिंग की जाती है, वहीं पर चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए भी बड़े पैमाने पर शॉपिंग की जाती है। यहाँ पर जितनी ख़वातीन हमें नज़र आ रही है, सब ने जो है वो चांद रात के स्पेशल जो है वो ख़रीदारी की थी और वो बन सवर कर यहाँ पर मेहंदी लगवाती हुई नज़र आ रही है। साथ में रील्स भी बनाई जा रही हैं और चांद रात को जो है एक फेस्टिवल की तरह भरपूर अंदाज में इंजॉय किया जा रहा है। जी, तो मतलब चांद रात की जो वाइब है वो तो होती डिफरेंट है और बड़ा ये आपने दुरुस्त बताया हमें। बेचारगी की तस्वीर बने हुए मर्द हजरात, एक तरफ बच्चों को कंधे पे उठाए हुए हैं, दूसरा मैंने जो विटनेस किया है, मैं जब कल मेहंदी लगवाने गई थी तो मैंने खुद वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक खातून आई है मेहंदी लगवाने। इतना खातून को नॉलेज नहीं होगा जितना उनके हस्बैंड को नॉलेज था और वो बता रहे थे इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए। तो मतलब हमारे जो मुआशरे में मर्द हजरात है वो भी बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और मायरा हाशमी की तरफ चलते हैं। मायरा, लाहौर में कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम सुहाना हो रहा है, अब मौसम एंजॉय किया जाए या फिर अपनी तैयारियों को फाइनल टच दिया जाए? देखिए, मौसम के साथ तो शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त लाहौर में जो रौनकें लगी हुई है वो है। बारिश जहाँ थमने का नाम नहीं ले रही, उसी तरह ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अभी जैसे आपने भी बात की, फरवा का तो गला ख़राब हो चुका है, लगता है मुसलसल वो इंटरव्यूज़ कर रही है और उसी के साथ मर्दों को जिस तरह बेचारा खाया, मुझे उन पर तरस आने लग गया है कि वो दुकानों के बाहर इस इंतज़ार में है कि हमारी ख़वातीन जल्द अज जल्द शॉपिंग मुकम्मल करे ताकि हम भी घरों को लौटे। लेकिन ये रौनकें सुबह फजर तक इसी तरह जारी रहेगी। मेरे साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं मेहंदी लगवाने के लिए आई है क्योंकि ये फाइनल राउंड है, तो आज ही ये तमाम तर शॉपिंग मुकम्मल होगी और कल तो फिर ईद मनानी है। तो मेहंदी लगवा ली है आपने? जी। क्या बाकी रह गया है? कोई चीज़ रह तो नहीं गई? मैंने अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी लेनी है, वो लेने आई हूँ मम्मा के साथ। अच्छा, ट्रेंड सेट किया जा रहा है कश्मीरी चूड़ियों का, वो तो नहीं रह गई आपकी? नहीं, वो मैंने ले ली है। अच्छा, जो समझदार लड़कियां हैं वो उन्होंने पहले ही खरीदारी कर ली है। आप भी ज़रा आगे आ जाए। लड़कियों के आने का सिलसिला बाजार में मुसलसल जारी है, ये बारिश भी उन्हें घरों में बैठने से नहीं रोक सकती, तो सब लड़कियां बाहर आती जा रही है। मून मार्केट और चांद रात, क्या कहेगी, कैसे मनाएंगे ईद? मैं तो यही कहूँगी कि बारिश हो रही है लेकिन हमारी शॉपिंग फिर भी स्टिल वहीं पे है। हम नॉन स्टॉप शॉपिंग किए जा रही, बारिश हो ना हो हमें शॉपिंग करनी है हर हाल में। कपड़े कितने खरीदे हैं? कपड़े तो बेतहाशा खरीद लिए। यानी कि यहाँ पर हमने कुछ ख़वातीन
ऐसी देखी जिनकी ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा यहाँ पर सेल्स और ऑफर्स ने तबाही मचा रखी है और लड़कियों को मौका दे दिया है कि वो अपने ईद के अलावा और कपड़े जो है उसकी खरीदारी भी कर सके। तो अभी जिन्होंने कपड़े खरीद लिए हैं वो मैचिंग ज्वेलरी जो है उसकी तलाश कर रही है। कश्मीरी चूड़ियाँ तो सबने सबसे एडवांस में ली है, क्योंकि मायरा कश्मीरी चूड़ियाँ आप आते हुए हमारे लिए ईदी लेकर आइएगा, हम इंतजार करेंगे, आप अपने लिए भी बल्कि लीजिएगा। एक तरफ अब बारिश है और दूसरी तरफ तैयारियां हैं, ना तो बारिश रुकने का नाम ले रही है और ना ही तैयारियां जो है उनको फुल स्टॉप लग रहा है। अब देखना ये है कि कौन जीतता है, बारिश जीतती है या फिर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। खैर, कोयटा का रुख करते हैं, ईद की तैयारियां जो है वहां पर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बाजारों में बहुत ज्यादा रौनक है, खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी में मसरूफ है। वहां पर नूरुल आरिफिन मौजूद है, वो हमें बताएंगे। जी बताइए नूरुल आरिफिन। जी, अब ईद में सिर्फ चंद घंटे रह गए, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। कोयटा के बाज़ारों में भी खूब गहमा गहमी और चहल पहल है, बाज़ारों में रश लगा हुआ है और बड़ी तादाद में शहरी घरों से बाहर निकले हुए हैं और ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। आइए कुछ शहरियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी जा रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है, हमारे कपड़ों की शॉपिंग हो चुकी हुई है। लड़कियों का मेन चीज़ होती है चूड़ियों का, लास्ट चांद रात पे चूड़ियाँ और मेहंदी जो है ना चांद रात की रौनक होती है। तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं, हमारी शॉपिंग तो पूरी भी हो गई, बस ये जो थोड़ी बहुत चूड़ियाँ वगैरह लेने का शौक होता है ना, एंड तक रह जाए, बस वही रह गए, या मेहंदी वगैरह, बस और कुछ नहीं। कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं और चूड़ियाँ वगैरह, कश्मीरी चूड़ियाँ स्पेशली जो सब लड़कियों को बहुत शौक है इस ईद पे लेने का, वो अभी वो चीज़ें कुछ लेनी है। और उसके अलावा आज चांद रात है, मेहंदी वगैरह लगवानी है, तो ये सब चीज़ें भी अभी हैं करने वाली। चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद लिए, सब कुछ कर लिए और मैं अभी मेहंदी लगवाऊँगी और मुझे फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है। तो शॉपिंग की तो हम लोगों ने बात कर ही ली है कि कौन जो है कहाँ तक पहुँचा और कितनी किसी ने शॉपिंग कर ली है। मीठी ईद है, मुंह मीठा कराना भी बहुत ज़रूरी है। मिठाई और केक्स की खरीदारी भी जो है वो धड़ाधड़ जारी है। गुजरावाला से मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन बताइए, फिर खूब धड़ाधड़ बिक रही है मिठाइयाँ और केक्स? जी बिल्कुल, चांद रात का मौका है जहाँ पे शहरी जो है अपने निकले हैं शॉपिंग करने के लिए, फाइनल राउंड में अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए। तो दूसरी तरफ गुजरांवाला की जो स्वीट शॉप्स हैं, बेकरीज हैं, वहाँ पे रश लगा हुआ है। लोग अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, फैनियाँ खरीदी जा रही हैं, केक्स खरीद रहे हैं लोग। इनसे बात भी। अच्छा जी बताइएगा, क्या खरीदने के लिए आए हैं? सर हम मिठाई वगैरह घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। आपको पता है ईद है तो सुबह कई लोगों की तरफ जाना है, तो मिठाई वगैरह लेने आए हैं ईद की खुशी में। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुजरांवाला की मिठाइयाँ जो है बहुत मशहूर हैं। ये अरेबिक मिठाइयाँ, इसके अलावा खरोटी हलवा है, पतीसा है, छमाछम है जो कि बहुत मशहूर हैं। फैनियाँ जो है लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं ताकि अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को। तो मीठी ईद है और मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो कहीं पर भी जाना, किसी के घर जाना, मेहमान हो, मेज़बान हो, तो मीठे के बगैर जो है ये मीठी ईद की खुशियाँ जो है ना ये बिल्कुल फीकी फीकी लगती हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। खैर, फाइनल राउंड जो है वो तो इस वक्त जारी है। अब देखना ये है कि क्या नमाज फजर तक जो है लोगों की तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हो पाती है, क्योंकि एक तरफ बारिश भी तो हो रही है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु वहाँ पर मौजूद है। रिदा, कौन से बाजार में मौजूद हैं, कितनी गहमा गहमी है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, अपनी तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं? और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या आप भी वहां पर मर्द हजरात को एक बेबसी की तस्वीर बने हुए देख रही हैं? बिल्कुल कनीज़ ऐसा ही है। फैसलाबाद में हर बाज़ार, चाहे वो घंटाघर के इतराफ़ में मौजूद बाज़ार हो, झाल बाज़ार हो या फिर निजी मॉल्स हो, हर जगह पर इस वक्त रश है ख्वातीन का, लड़कियों का, जो ना सिर्फ ये कि मेहंदी लगवाने आई हैं बल्कि इसके साथ साथ जो मर्द हजरात उनके साथ आए हैं वो बच्चे भी संभाल रहे हैं और मुंह तक रहे हैं कि उनकी जेबें खाली हो रही हैं और चीज़ें जो हैं वो लड़कियां भरपूर अंदाज में ख़रीद रही हैं। मैं इस वक्त केनाल रोड के एक निजी मॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेहंदी भी लगाई जा रही है, चूड़ियाँ भी खरीदी जा रही, ज्वेलरी भी खरीदी जा रही, इसके साथ साथ क्वाली नाइट भी चल रही है, उसका मजा भी लिया जा रहा है। लड़कियां मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताएं, आपने कितने ड्रेसेस खरीदे हैं? मैंने ख़रीदा एक ही है और एक दो गिफ्ट्स आ गए। अच्छा, गिफ्ट्स भी आ गए हैं। मेहंदी लगवा ली आपने? दिखाएं। ये मेहंदी लग गई। कश्मीरी चूड़ियाँ भी खरीदी हैं? हाँ जी, वो आज खरीदी हैं यहाँ से ही। ये
जी बिल्कुल, तो चांद रात को जो लड़कियां हैं, ख्वातीन हैं, स्पेशल कश्मीरी चूड़ियां खरीदने और साथ में मेहंदी लगवाने आई। और यहाँ पर लड़कियों ने मेहंदी लगवाकर साथ में हाथों में जो गजरे पहने हैं, तो इतना खूबसूरत जो है वो यहाँ पर उनकी कलाइयाँ लग रही हैं। और ये जो फेस्टिविटी है वो जारी है और मौसम यहाँ का भी बहुत ही ज़्यादा हसीन है और लग रहा है कि कल सर्दी होगी और अच्छी खासी जो है वो ईद गुजरेगी। तो ये जो समा है ये रात गए तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ये समा जो है ये इसी तरह रात गए तक जारी रहेगा। तो मैंने भी इसी के पेश नज़र, चूंकि आप लोग फील्ड में मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदगान जो हैं